ब्लीच ये मांगा राइटर कुबो की दूसरी मांगा है जिन्होंने ज़ॉम्बी पाउडर के 1 साल के कैंसल होने के बाद वीकली शोनेन जंप में लिखना शुरू किया था 2001 से 2016 तक। एंड इसी दौरान इसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी पॉपुलर है बिकॉज़ ऑब्वियसली ये बिग सी का जो हिस्सा है। एंड इसी दौरान इसका एनिमे भी आया था जो स्टूडियो पीरियड ने अडैप्ट किया था एंड ये 2004 से 2012 तक किया था, जिसके 10 साल बाद इसकी मांगा का जो फाइनल आर्क है 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, उसका एनिमे एडेप्टेशन 2022 से एयर होना शुरू हो चुका है। एंड मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल सही टाइम है इसके बारे में बात करने का क्योंकि इसका थर्ड कोर इसी साल आने वाला है अक्टूबर में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी मांगा और इसके एनिमे को कंपेयर करूँ, क्योंकि जब भी कोई नया एनिमे वॉचर जो कि ब्लीच को देखना अभी शुरू कर रहा होगा या शुरू नहीं कर पा रहा होगा बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, तो मैं ये इसी सॉल्यूशन के साथ आया हूँ कि आप इसकी मांगा पढ़ लो बिकॉज इट्स मांगा इज़ वे बेटर दैन दी एनिमे। वो क्यों, वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक। सो बने रहिए मेरे साथ एंड लेट्स स्टार्ट। सो आते हैं पहले पॉइंट पर जो कि है सेंसरशिप। मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट इसलिए बन जाता है बिकॉज ब्लीच की स्टोरी इन जनरल काफ़ी ज़्यादा डार्क और सीरियस है एंड इसकी मांगा ये काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट कर लेती है बहुत अच्छी तरीके से, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड इसका एनिमे ये चीज़ अच्छे से कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ इट्स सेंसरशिप ऑफ कोर्स। अगर आप ऑन स्क्रीन एग्जाम्पल्स के थ्रू देख ही रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी हद तक जो सीन मांगा में दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा गोरी और ब्रूटल है एंड वही सेम सीन अगर एनिमे में अडेप्ट किया गया है तो वो काफ़ी ज़्यादा टोन डाउन कर दिया गया बिकॉज ऑफ इट्स सेंसरशिप, जिसके कारण मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था ब्लीच के एनिमे को देखते वक्त। क्योंकि ये जो आर्क है, ये स्टोरी पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ यहीं पे रैंकर्स और शिनिगामीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है। बिकॉज़ मेरे ओपिनियन में जो सीन्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसकी सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, उन्हें ही अगर सेंसर कर दिया जाएगा तो मेरे ओपिनियन में लोग इसकी स्टोरी को सीरियसली लेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे इसके एनिमे से क्योंकि आपको वो स्टेक्स बिल्डअप होते हुए महसूस ही नहीं होते। एंड मेरे ओपिनियन में यही सबसे बड़ा इशू है इसकी सेंसरशिप का, जो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट कंटेंट टोन डाउन कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टोरी को सीरियस दिखाने के लिए, स्पेशली एक बैटल मांगा लाइक ब्लीच। एंड मेरे ओपिनियन में इसी वजह से आपको मांगा को प्रायोरिटाइज करना चाहिए बिकॉज इट डजंट शाई अवे फ्रॉम शोइंग द कंटेंट दैट नीड्स टू बी शोन, फिर चाहे वो कितना भी ग्राफिक और वायलेंट क्यों ना हो। एंड ये सब इसीलिए होता था क्योंकि एनिमे उस टाइम पे प्राइम टाइम स्लॉट पे एयर होता था जो कि था 5:30 बजे का टाइम स्लॉट। एंड इसी वजह से अकॉर्डिंग टू जापानीज लॉ जो भी कंटेंट यंगर जापानीज ऑडियंस के लिए इनअप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाता था उसे वो सेंसर कर देते थे। एंड इवन तो काफ़ी हद तक जो एनिमे है वो सेंसर नहीं होते एंड दे प्रेटी ओपन अबाउट देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर भी उन्हें काफ़ी हद तक ये चीज़ें सेंसर करनी पड़ती थी बिकॉज ये समझ भी आता है क्योंकि ये यंगर ऑडियंसेस देख रही हैं। एंड इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ब्लड और गोल था जो मांगा में प्रेजेंट है वो एनिमे में नहीं है। एंड मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है बट फिर भी ये एक व्यूअर के एक्सपीरियंस को ख़राब करने के लिए इनफ है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पेसिंग इश्यूज। मेरे ओपिनियन में ब्लीच एनिमे की पेसिंग सबसे ज़्यादा ख़राब है बिकॉज अगर तुम देखोगे इसकी जो पहला आर्क है सब्स्टिट्यूट सोल रीपर आर्क जो कैरी करता है 8.5 वॉल्यूम्स तक एंड जिसके टोटल चैप्टर्स थे 72 चैप्टर्स। एनिमे उन सभी चैप्टर्स को सिर्फ 16 to 17 एपिसोड में क्रैम करके ख़त्म कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी सोल सोसाइटी आर्क तक पहुंच सके। एंड मेरे ओपिनियन में कोई सेंस नहीं बताता बिकॉज अगर तुम देखो यार, तुम अगर एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आर्क देख रहे हो जिसका मेन पर्पस होता है कि तुम काफ़ी हद तक इस वर्ल्ड से फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद तुम इन कैरेक्टर से काइंड ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो जिसके बाद तुम उनसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड अगर वही चीज़ तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी प्रेजेंट करी जा रही है, तुम काफ़ी हद तक इस वर्ल्ड से क्या इस इनके कैरेक्टर से भी फैमिली नहीं हो पाओगे, जिससे तुम्हारा एक डीप कनेक्शन बनेगा ही नहीं उनसे, जिसके बाद तुम उन्हें पसंद ही नहीं करोगे, तुम काफ़ी हद तक उन्हें अनोइंग समझ लोगे, जो कि मेरे ओपिनियन में ब्लीच जैसी स्टोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर देता है व्यूअर्स के माइंड में। एंड इसी वजह से वो काफ़ी तक कंफ्यूजन के रहते हैं, इस एनिमे को ड्रॉप ही कर देंगे इसके पहले आर्क को देखे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट दैट इज फिलर आर्क्स। नारुतो की तरह ब्लीच में भी काफ़ी ज़्यादा फिलर आर्क्स हैं और ये इतने ज़्यादा कि 45% ऑफ द सीरीज कवर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इसकी स्टोरी के लिए। एंड इसका सबसे ज़्यादा नोटोरियस आर्क जो कि बाउंट आर्क, जो कि सिविल सोसाइटी आर्क के बिल्कुल बाद शुरू होता है एनिमे में, तक नए एनिमे फैंस को कंफ्यूज भी कर देगा जिनको नॉलेज नहीं होगी फिलर आर्क्स के बीच में। वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारे एनिमे फैंस फिलर आर्क्स और कैनन आर्क्स डिफरेंस करना जानते हैं। एंड इसका बाउंट आर्क सबसे ज़्यादा बेकार इसीलिए था बिकॉज ऑफ इट्स बैड राइटिंग, पुअर एनिमेशन क्वालिटी एंड सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी फैक्टर है मेरे ओपिनियन में वो इसके अनइंटरेस्टिंग विलन्स, बिकॉज इसके विलन्स काफ़ी ज़्यादा बेकार थे एंड मेरे को लगता नहीं कि किसी को भी इनकी कोई परवाह होगी बिकॉज ऑफ कोर्स ये फिलर आर्क के विलन्स है। एंड यह कितना बेकार था कि आप मानोगे नहीं, इसके खुद के ऑथर ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था ये कि जब भी वो इस आर्क के एपिसोड देखते थे तो उनके पेट में दर्द करने लगता था, विच इन माई ओपिनियन इज काइंड ऑफ एन एग्जैजरेशन, बट समझ भी आती है यार क्योंकि वो उनके काम की ऐसी धज्जियाँ उड़ा देते जिसकी वजह से ब्लीच की
एनिमे कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा जो रेपुटेशन थी वो कम हो गई थी, एंड इसी की वजह से काफ़ी हद तक जो नए एनिमे फैंस हैं वो भी ब्लीच को बिग 3 का हिस्सा नहीं मानते, विच इन माय ओपिनियन इज़ क्वाइट स्टूपिड। एंड इसी की तरह से आप देख सकते हो कि जो ब्लीच के बाउंड टास्क ने क्या डैमेज दिया था ब्लीच की रेपुटेशन को। एंड मैं फिर भी वही बोलूँगा कि आप इसकी मांगा ही प्रेफर दो, बिकॉज इन माई ओपिनियन इट्स डेफिनेटली वे बेटर। एंड मेरे ओपिनियन में एनिमे फिलर आर्क्स आर डेफिनेटली द मोस्ट पॉइंटलेस थिंग्स टू एग्जिस्ट। नाउ आई नो कि मैं ब्लीच के एनिमे को लेकर काफ़ी ज़्यादा हार्श हूँ, इवन दो इसके एनिमे में काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट्स हैं, एंड इसकी वॉइस एक्टिंग, बैकग्राउंड स्कोर्स काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं बैकग्राउंड ओएसटीज काफ़ी हद तक अभी भी सुनता हूँ, बट आई वुड स्टिल गो विद द मांगा, बिकॉज इसमें कोई ऐसा अननेसेसरी कंटेंट नहीं है, ना कोई फिलर है, ना कोई सेंसरशिप है, एंड ना ही कोई पेसिंग इश्यूज है, जो कि ऑब्वियसली मांगा में होंगे भी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली मांगा एक ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है। क्योंकि अगर मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूँ, तो जब मैंने ब्लीच देखना स्टार्ट किया था 2020 में, तो मैं काफ़ी हद तक एक्साइटेड था, बिकॉज उसी टाइम के अराउंड इसकी मांगा का 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क अनाउंस हो चुका था। तो मेरे को लगा कि ये काफ़ी हद तक एक सही टाइम है इसके एनिमे को देखने का, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के बाद से जो ओरिजिनल फैंस हैं उनके बीच में काफ़ी हद तक एक हाइप फैल गई थी कि फाइनली इसकी मांगा का जो फाइनल आर्क है वो एनिमेट होने जा रहा है। तो इसी हाइप के लिए मैंने इसका एनिमे देखना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था इसके एनिमे को देख के, बिकॉज ऑफ द वेरी रीजंस जो मैंने पहले स्पेसिफाई करे थे। तो मैंने जब इसकी मांगा पढ़ी, आई वाज सो हुक्ड बाय इट कि मैंने इसके एनिमे की तरफ दोबारा मुड़ के देखा भी नहीं। एंड मेरे ओपिनियन में आपको भी ऐसे ही कर लेना चाहिए अगर आप ब्लीच को शुरू कर रहे हो या ब्लीच के एनिमे को देख रहे हो। एंड आपको ऐसा नहीं करना कि आपको पूरी मांगा पढ़नी है, आपको बस इसके 479 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि काफ़ी हद तक 54 वॉल्यूम्स कवर कर देते हैं। एंड उसके बाद आप 1000 ईयर ब्लड वॉर का एनिमे देख सकते हो। आई नो 479 चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है, बट डोंट वरी, जब आप इसकी मांगा पढ़ना शुरू कर दोगे यू विल बी सो एंटरटेन बाय इट कि आप शायद इसकी एक वॉल्यूम भी ख़त्म कर दो। बिकॉज जब मैं इसकी खुद मांगा पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी हद तक इसके सारी वॉल्यूम्स एक टाइम पे ख़त्म कर देता था। तो या आई थिंक सो इट्स पॉसिबल कि आप भी शायद ऐसा कर सकते हो, बिकॉज द मांगा इज़ जस्ट सो डैम गुड। सो आई थिंक सर आई शुड रैप द वीडियो हेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन भी दबा देना अगर आप मेरी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, बिकॉज मैं ऐसी और वीडियोस निकालने वाला हूँ। ऑल्सो कमेंट करो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, बिकॉज मैं काफ़ी तक आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ कि आपने ब्लीच की एनिमे देखी थी या मांगा पढ़ी थी आते, एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद द स्टोरी ऑफ ब्लीच। एनीवेज क्या पता मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। विद दैट ऑल सेड मैं चला एक और वीडियो बनाने, एंड बाय।